Alright, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. From last lecture, we have started with unit number 5, that is case studies. और last lecture में हमने देखा था कि case studies अगर हमें बनाना है, then which are the points that we have to consider और कैसे step by step हम पूरा case study design कर सकते हैं. And along with that, हमें ये भी याद रखना है कि IAS के क्वेश्चन पेपर में, दैट इज एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर में, ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट, दैट यू नीड टू रिमेम्बर. और इस हिसाब से हमें ये पर्टिकुलर यूनिट को इम्पोर्टेंस देना है. सो दीज आर द पॉइंट्स के जो हमें कंसीडर करने थे टू डिजाइन द केस स्टडी, राइट. ओके, एंड within last lecture we have also discussed case study related to hospital management system. Again I repeat, last lecture में हमने already एक case study discuss किया था which was related to hospital management system. Okay, now within this lecture we will discuss two another case studies. Again I repeat, within this lecture we will discuss two another case studies, right. एंड आपको पता ही है कि असाइनमेंट नंबर 4 में जो लास्ट क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू केस स्टडी, और उसके अंदर आपको ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम का केस स्टडी बनाना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडे फर्स्ट वी विल डिस्कस होटल मैनेजमेंट सिस्टम. उसका केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे, राइट. ओके, नाउ होटल मैनेजमेंट सिस्टम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकती होनी चाहिए, राइट. सो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर ट्रैवलर्स होते हैं तो वो लोग होटल बुक कर सकते होने चाहिए फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, राइट, हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है. If we consider online booking, so obviously हमें पता है that it is more convenient, right. अगर हम online booking की बात करें then it is more convenient from the customer end. Faster manner में हम वो process complete कर सकते हैं because we don't have to move to visit that hotel for booking and all the thing, right. And obviously वो cheaper manner में हम वो process complete कर सकते हैं. Nowadays बहुत सारी होटल्स ऐसी भी है कि जो हमें वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है कि जिसका यूज करके हमें पता चले कि ओके ये पर्टिकुलर होटल कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वहां पे कितनी एमिनिटीज है कि वो लोग जो ऑफर कर रहे हैं हमें, राइट. एंड अलोंग विद दैट, विद द हेल्प ऑफ दैट वेबसाइट हम ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं. We are able to determine कि कौन से टाइप के रूम्स है और वो पर्टिकुलर टाइप्स में से कौन से रूम्स अवेलेबल है within our date range, right. So this is related to some of the hotels. कोई hotels ऐसी भी होती है कि वो लोग ओके वेबसाइट तो प्रोवाइड करते हैं बट दे विल गिव अस वन नंबर, कस्टमर केयर नंबर, कि जिसके ऊपर हम कांटेक्ट करके बुकिंग करवा सकते हैं, राइट. So there are many different ways के होटल प्रोवाइडर्स हमें कैसी फैसिलिटीज देते हैं, कौन सा वे देते हैं, कौन सा मीडियम देते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं बाय यूजिंग विच मोड ऑफ बुकिंग हम पर्टिकुलर होटल में बुकिंग करवा सकते हैं, राइट. नाउ अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करें देन वी नो कि हम बहुत सारे होटल्स को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. वो वहां से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, राइट, वो फास्टर मैनर में हम रिट्रीव कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है, राइट. जो प्रोसेसिंग होती है वो एक्यूरेट प्रोसेसिंग होती है. जो भी इंफॉर्मेशन होती है दोज इंफॉर्मेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेल मैनर्ड, राइट. एंड ऑब्वियसली इट इज मोर कन्वीनियंट, राइट. हम बहुत ही अच्छी तरह से हमें जैसी होटल चाहिए वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो हमें ये भी पता चल सकता है कि ओके कौन कौन सी डिफरेंट
मतलब फैसिलिटीज है, कौन सी होटल में कौन सी फैसिलिटीज है, कौन सी एमिनिटीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अलोंग विद दैट हम होटल के स्टाफ को भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प कर सकते हैं, राइट। अगर होटल के स्टाफ को बुकिंग करना है या फिर ये जानना है कि कौन सा कस्टमर कब चेक इन करने वाला है, कौन सा कस्टमर कब चेकआउट करने वाला है, राइट। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स के जहां पे ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम हमें हेल्पफुल हो सकता है, राइट। ओके, सो दिस इज जस्ट एंड ओवरव्यू ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। देयर आर टू एंटिटीज, मैंने यहाँ पे टू एंटिटीज कंसिडर की है, दैट इज कस्टमर एंड स्टाफ, राइट। एंड एज यूजुअल आप देख सकते हो सर्कल में मैंने एंटिटीज यहाँ पे डिस्क्राइब की है, दैट इज कस्टमर एंड स्टाफ। रेक्टेंगल्स में मैंने सब सिस्टम्स डिस्क्राइब की है कि जो मैंने ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कंसिडर की है। ऐसा नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इतनी ही सब सिस्टम्स आप इसके अंदर कंसिडर करें। आपको अलग वे से, राइट, दूसरी सब सिस्टम भी अगर आपको इसके अंदर कंसिडर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। मैंने ये 5 सब सिस्टम्स यहाँ पे कंसिडर की है। फर्स्ट इज इंक्वायरी, सेकंड इज बुकिंग, थर्ड इज सर्विसेज, फोर्थ इज पेमेंट and fifth is feedback, right? So these are the subsystems that I have considered. Obviously customer सारी subsystems के साथ interact करेगा, because customer inquiry भी कर सकता है, booking भी कर सकता है, services related details भी देख सकता है, सर्विस कौन कौन सी उसे चाहिए वो सिलेक्ट भी कर सकता है। Obviously by the end वो पेमेंट करेगा, and along with that वो हमें फीडबैक भी देगा, राइट। सो दीज आर द सब सिस्टम्स के कैसे कस्टमर होटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली स्टाफ भी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, बिकॉज स्टाफ को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी अच्छी तरह से, राइट, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बिकॉज अगर हमें पता है कि ओके टुडे 2 o'clock एक फैमिली आने वाला है हमारे होटल में, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो रूम्स, जो टाइप के रूम्स बुक करवाए हैं, हमें वो क्लीन करके, राइट, अच्छी तरह से वहां पे जो भी हमने फैसिलिटीज बोली थी उस हिसाब से हमें पूरा रूम रेडी करके उन्हें देना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर कब आने वाले हैं? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम, right? So this system is helpful to both the entities, that is customer as well as staff. Now one by one हम subsystems देखते हैं. So the first is inquiry. Obviously अगर हम ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, देन इंक्वायरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब सिस्टम, बिकॉज ये सब सिस्टम का यूज करके कस्टमर हमारी होटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। हम कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एमिनिटीज कौन कौन सी है हमारी होटल्स में, वो भी वो लोग देख सकते हैं। अपने हिसाब से कस्टमर रूम सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूम टाइप्स। वो लोग फेयर भी देख सकते हैं, दैट पर डे रेट क्या है रूम का, पर पर्सन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि पर रूम 2 पर्सन हम ऑक्यूपेंसी देते हैं, राइट। बट अगर उन्हें उनके साथ एक चाइल्ड है, राइट, छोटा बच्चा है, उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा बेड चाहिए, तो वो हम एक्स्ट्रा चार्जेस के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। सो वो फैसिलिटी हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर हम ये सारी चीज ऑनलाइन तो देते ही है, लेकिन अलोंग विद दैट वी विल आल्सो प्रोवाइड कांटेक्ट डिटेल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन लिखा है वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं भी करते हैं। सो व्हाट दे विल डू, दे विल कॉल अस, जो कांटेक्ट डिटेल्स हमने प्रोवाइड की है हमारे कस्टमर केयर की, वहां पे वो लोग कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इंक्वायरी सब सिस्टम को हमें ऑनलाइन, टेलीफोनिक दोनों हिसाब से इसे यहाँ पे ट्रीट करना है।
बिकॉज स्टूडेंट आपको पता है कि कस्टमर केयर होता है वो भी होटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही रिलेटेड होगा, राइट? सो दिस इज इंक्वायरी सब सिस्टम। नेक्स्ट इज बुकिंग। अगर कस्टमर को हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एमिनिटीज जो हमारे पास है, अगर वो कस्टमर को अच्छी लगती है, राइट, एप्रोप्रिएट है उन लोग के प्रेफरेंसेस के हिसाब से, देन ऑब्वियसली कस्टमर विल गो फॉर बुकिंग, राइट? सो कस्टमर क्या करेंगे? ऑनलाइन बुकिंग डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? एक बार वो लोग ने ऑनलाइन डिटेल्स प्रोवाइड कर दी तो होटल का जो स्टाफ होगा, राइट, वो कस्टमर का वो जो बुकिंग का ऑर्डर है वो कंफर्म कर सकता है। अगर वो लोग के पास उस हिसाब से सारी चीज अवेलेबल है तो वो पर्टिकुलर डेट्स में, और अगर कोई कस्टमर ऐसा कहता है कि ओके मैंने बुक करवाया था बट आई विल नॉट एबल टू अराइव ऑन दैट पर्टिकुलर डेट्स, तो बुकिंग चेंज भी हो सकती है। स्टाफ इस हिसाब से भी बुकिंग के डिटेल्स को हैंडल कर सकता है। और अगर कस्टमर पूरा बुकिंग ही कैंसिल करना चाहता है, देन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द होटल, राइट, पर्टिकुलर बुकिंग स्टाफ कैंसलेशन में कस्टमर को हेल्प भी कर सकता है, राइट? तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो वी हैव डिस्क्राइब द सर्विस ऑन अवर ऑनलाइन पोर्टल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्पररी दैट सर्विस इज नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है कि हमारे होटल में स्विमिंग पूल अवेलेबल है, लेकिन अभी मे बी स्विमिंग पूल का रिनोवेशन चल रहा है, तो कस्टमर ने वो सर्विस सिलेक्ट की होगी, लेकिन हम कस्टमर को कह सकते हैं कि ये सर्विस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज राइट नाउ टेम्पररी इट इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू रिनोवेशन, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू इन बुकिंग सब सिस्टम, और कहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, राइट? ओके, अनदर इज सर्विसेज। नाउ ये पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर हमें अलग वे से भी हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर हमारी होटल में चेक इन करता है एंड उसे एडिशनल सर्विसेज चाहिए, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो उसे चाहिए ही, बट अलोंग विद दैट उसे एडिशनल सर्विसेज चाहिए एंड ऑब्वियसली कस्टमर इज रेडी टू पे एडिशनल फॉर दैट। सो वो एडिशनल सर्विसेज क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल उन्हें कार चाहिए टू ट्रैवल, साइट सीइंग में उन्हें कोई मे बी पॉसिबल गाइड चाहिए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें स्पेशल डिनर की फैसिलिटी चाहिए, राइट? सो दीज आर मैनी डिफरेंट थिंग्स कि जो हम एडिशनल सर्विसेज में कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई कस्टमर हमारे होटल में बुकिंग करवाता है और हमारे होटल से उन्हें कहीं पे जाना है, देन ऑब्वियसली वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें वो बुकिंग करके दे, हम उन्हें मीडियम ऑफ ट्रैवल, राइट, उन्हें अरेंज करके दे। ऑब्वियसली वी विल टेक पेमेंट फॉर दैट ऑल्सो, हम उसके रिलेटेड चार्जेस भी करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम ऐसी एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारी होटल से, राइट? सो दिस इज द थिंग कि सर्विसेज के अंदर हम जो हमारी रेगुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आएगा ही, राइट, बट अलोंग विद दैट वी आल्सो हैव टू थिंक अबाउट द एडिशनल सर्विसेज, राइट, कि जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज पेमेंट। कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि जो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जब वो बुकिंग करवाते हैं एट द सेम मोमेंट वो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में मे बी बैंक ट्रांसफर हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करके वो लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड का यूज करके वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। एंड वो सारी इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करेंगे बिकॉज एट द टाइम ऑफ बुकिंग कस्टमर ने डेट सिलेक्ट की होगी, रूम टाइप सिलेक्ट किया होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता है कि उसे कौन कौन सी सर्विसेज भी चाहिए, तो हम पहले ही बिल जनरेट करके कस्टमर को दे सकते हैं एंड कस्टमर विल पे फॉर दैट इन एडवांस। एंड हम ये पेमेंट सब सिस्टम का यूज करके हम वो इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई कस्टमर ऐसे होते हैं दे डोंट वांट टू पे इन एडवांस,
राइट। तो वो चेकआउट के वक्त भी वो लोग पेमेंट कर सकते हैं, मे बी कैश में वो लोग पेमेंट करना चाहते हो, इसीलिए भी ऐसा हो सकता है, राइट। सो उसके रिलेटेड भी हम वहां पे इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि कौन से कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट किया है एंड कौन से कस्टमर ने तब पेमेंट नहीं किया था। तो ऑब्वियसली चेकआउट के वक्त हम उनके पास से पेमेंट ले सकते हैं, राइट। तो ये अगर ये पेमेंट सब सिस्टम ये सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, देन ओनली वी विल एबल टू डू दिस ट्रांजैक्शंस, राइट। सो दैट इज द थिंग कि ये पेमेंट सब सिस्टम हमें कहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज फीडबैक, राइट। फीडबैक हमें कहाँ पे यूजफुल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम हमारे होटल की सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फीडबैक दैट इज गिवन बाय द कस्टमर, राइट। ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर्स सही ही फीडबैक देंगे, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अगर हमारे पास वेब पोर्टल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कस्टमर को एट द टाइम ऑफ चेकआउट कि आप ऑनलाइन फीडबैक हमें प्रोवाइड करो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चेकआउट के वक्त कि ये फीडबैक फॉर्म है, प्लीज आप हमें ये फिल आउट करके दीजिए, ताकि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है वो हमें पता चले, राइट। सो देयर आर मेनी वेज कि हम कैसे फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग कि अगर हमारे पास पोर्टल पे फीडबैक की सब सिस्टम है, तो कस्टमर वहां पे फीडबैक देंगे, राइट। मे बी पॉसिबल हमें ऐसा लगता है कि ओके हमारे होटल का स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन 50 स्टाफ है, उसमें से एक या दो स्टाफ ऐसे भी होते हैं कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्हें टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हमें वो डायरेक्टली पता नहीं भी चल सकता है। तो हम कस्टमर के पास से फीडबैक लेके, राइट, वो सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से स्टाफ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द थिंग, ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर फॉर्म फिल आउट करवा दिया, राइट, तो हम वो पेपर पे ही रहेगा। So more convenient for both the person, that is customer as well as the management of the hotel. Online अगर हम collect करवाएंगे, that is ई फॉर्म हम फिलअप करवाएंगे, राइट, तो वहां पे सारे कस्टमर्स ने जो भी फीडबैक दिया है वो सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से वहां पे मेंटेन होगी, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम कैसे फीडबैक की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके उसके ऊपर वर्कआउट करके हम हमारी सर्विसेज में इंप्रूवमेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सब सिस्टम्स ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम की जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, राइट। आपको इसके अंदर ऐड करनी है दूसरी सब सिस्टम, देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, राइट। Now next is list of files used. होटल मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन सी फाइल्स यूज करेगी? So room type and room file, because room type means deluxe, super deluxe, executive room, उसमें भी एसी नॉन एसी आएगा। सो डिलक्स में कितने रूम्स है, कौन से नंबर से कौन से नंबर पे कौन सा रूम कौन से फ्लोर पे है और वो कौन से टाइप का है, वो हम रूम्स वाली फाइल में मेंटेन करेंगे। रूम टाइप में तो हम सिर्फ ये मेंटेन करेंगे कि ये टाइप के इतने रूम्स हमारी होटल में अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट इज इंक्वायरी रजिस्टर, राइट। कस्टमर जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसके रिलेटेड डिटेल्स हम मेंटेन करेंगे, बुकिंग रिलेटेड हम डिटेल्स मेंटेन करेंगे, ऑब्वियसली कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स भी हम मेंटेन करके रखेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस पर्पज से ट्रैवल करते हैं, राइट, वो लोग रेगुलरली हमारी ही होटल प्रिफर करेंगे अगर उन्हें हमारी सर्विसेज अच्छी लगती है, तो हम कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स रिलेटेड फाइल भी हम मेंटेन कर सकते हैं, सर्विसेज रिलेटेड फाइल भी हम मेंटेन कर सकते हैं, राइट। पेमेंट, ऑब्वियसली पेमेंट की तो हमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड फाइल मेंटेन करनी ही पड़ेगी। फीडबैक, फीडबैक रिलेटेड फाइल भी हम मेंटेन कर सकते हैं, राइट। अब रिपोर्ट्स हम कौन कौन से जनरेट करेंगे?
सो फर्स्ट इज रूम एनालिसिस रिपोर्ट। रूम एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर हम ऐसा एनालिसिस करके दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का रूम, ये इतने रूम्स अवेलेबल है, ये रूम में मे बी पॉसिबल ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कोई रूम ऐसा है कि जहाँ पे बाथरूम में मे बी पॉसिबल लीकेज है, राइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम ये रूम एनालिसिस रिपोर्ट में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। रूम ऑक्यूपेंट्स डिटेल्स, राइट, कौन से रूम में अभी कौन से कस्टमर्स है, पर रूम कितने पर्सन है, राइट, वो सारी डिटेल्स हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनकम रूम एनालिसिस रिपोर्ट, राइट, पर्टिकुलर रूम में से हमें कितनी इनकम मिलती है। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ जो सुपर डिलक्स रूम्स है वो ज्यादा बुक हो रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फीडबैक रिपोर्ट, राइट, उसमें भी हम फीडबैक में भी स्टूडेंट्स हम फीडबैक कलेक्ट करते वक्त हम वहां पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक वहां पे हम उसे कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको सर्विसेज रिलेटेड फीडबैक देना है, ओवरऑल होटल रिलेटेड फीडबैक देना है, राइट, हमारी एमिनिटीज रिलेटेड फीडबैक देना है। सो उस हिसाब से कैटेगरी वाइज भी हम फीडबैक कलेक्ट करने के बाद हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। डेट वाइज टोटल पेमेंट कितना आया उसके रिलेटेड भी हम रिपोर्ट में जनरेट कर सकते हैं। बुकिंग का रिपोर्ट, कैंसलेशन का रिपोर्ट, बिकॉज कैंसलेशन के वक्त में भी पॉसिबल कि हम रीजन भी पूछेंगे, राइट। सो अगर जेन्युइन रीजन है वेल एंड गुड, राइट। कोई कोई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने रूम बुक तो करवाया है लेकिन वो ऐसे ही कैंसिल कर रहा है बिकॉज उसे दूसरी होटल में बुक करवाना है, तो ऑब्वियसली वो हमें सही रीजन नहीं बताएगा, राइट। सो दैट इज द थिंग कि हम बहुत सारी थिंग्स वी कैन डिटरमाइन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स दैट कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस होटल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ओके, नाउ ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमें डिसीजन लेने में कैसे यूजफुल रहेगी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट इज कि रियल टाइम बेसिस पे हमें हमारे रूम का स्टेटस पता चलेगा ताकि हम कस्टमर को वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। बिकॉज स्टूडेंट्स, नो डाउट ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, वेल एंड गुड, लेकिन कोई कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं दे जस्ट फ्लाई विदाउट बुकिंग, राइट, एंड ऑन द स्पॉट वो चेकिंग करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूम्स का स्टेटस क्या है, तो ही ऑन द स्पॉट कस्टमर को हम बुकिंग दे पाएंगे। So obviously that can be determined with the help of this information system. Because अगर हमने रूम्स रिलेटेड अवेलेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मेंटेन की होगी तो हम ये तुरंत नहीं बता सकते, राइट। सो दिस इज द यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके हम फॉर एग्जांपल स्टाफ को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट हम अच्छी तरह से उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अगर फीडबैक्स की बात करें तो फीडबैक्स के ऊपर से हम जान सकते हैं, राइट, कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट को कहाँ पे कौन सी एमिनिटीज में भी पॉसिबल एमिनिटीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर कौन सी सर्विस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, स्टाफ को अपग्रेड करने की जरूरत है कि नहीं है। ये सारी चीज मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली अगर वो लोग कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज करेंगे तो। नेक्स्ट, हम ऐसा भी कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन हम हमारी ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर से हमें ये भी पता चल सकता है कि हम कैसे पैकेजेस डिजाइन कर सकते हैं, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी सर्विस कस्टमर को अच्छी लगे एंड ज्यादा से ज्यादा बुकिंग हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो दिवाली आ रही है तो अब तो बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्रुप्स में आउटिंग करते हैं, राइट, टूर पे जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिजाइन द पैकेज के ओके, आपको पता भी होगा कि ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सूरत, राइट, बहुत सारे फार्म हाउसेज ऐसे हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि ओके अगर आप 20 पीपल को लेके आओगे तो पर पर्सन आपको इतने चार्जेस लगेंगे,
जिसके अंदर हम सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द बुकिंग, हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कब कितनी बुकिंग होती है, एक साथ एक ग्रुप में कितने पर्सन आते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ऑल्सो डिजाइन द पैकेजेस कि जिससे अट्रैक्ट होके हमें ज्यादा से ज्यादा बुकिंग मिले. राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम का केस स्टडी कैसे डिजाइन कर सकते हैं. राइट? So this is the end of the case study, that is hotel management system.